दोस्तों, ज्यादातर लोगों के मन में एक डर बना होता है, एक उनके मन में शंका होती है कि अगर हमने अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन में उसकी सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ की, कुछ ऑप्शन इनेबल किए, डिसेबल किए, तो कहीं हमारा फोन उसका बिहेवियर कहीं गलत ना हो जाए, कहीं हमारा फोन खराब ना हो जाए। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि अगर किसी का फोन उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फोन स्लो चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, बैटरी जल्दी खत्म हो रही है, तो उसके लिए उसको ज्यादातर सलाह यही दी जाती है कि भाई अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन में उसका जो एनिमेशन स्केल है उसको थोड़ा सा चेंजेस करो, उसको कम करो। तो ये सब चीजों के लिए जो आदमी अपने फोन के बारे में जानता है, थोड़ा सा उसके बारे में उसे नॉलेज है, वो तो ठीक है, वो कर लेगा। लेकिन अगर जो आदमी नहीं जानता है डेवलपर ऑप्शन में की सेटिंग कैसे करना है, क्या करना है, और उससे अगर कुछ थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता है, तो उसके फोन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि यार मैं ये करूं या ना करूं। तो ये सब चीजें डेवलपर ऑप्शन के बारे में आदमी के दिमाग में बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेवलपर ऑप्शन के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक ब्यूटी 78 में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देने से ही आपका फोन अच्छा काम करने लगेगा, ऐसा नहीं है। डेवलपर ऑप्शन के अंदर कई सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो आपके फोन के अकॉर्डिंग सेट की जा सकती हैं। जैसे अगर आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो रही है तो उसके लिए उसकी सेटिंग की जा सकती है। फोन का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, स्लो है, तो उसके हिसाब से उसकी सेटिंग की जा सकती है। तो कई सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो फोन के अकॉर्डिंग उसमें सेट की जा सकती हैं। यूएसबी डबिंग की सेटिंग कर सकते हैं, जो कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होने पे काफी यूजफुल है। डेवलपर सेटिंग में चेंजेस करने में कोई टेक्निकल सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें हाइड करने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल यूजर्स हैं, इतना ज्यादा ये उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, इसलिए इसे हाइड करके रखा गया है। क्योंकि गलत तरीके से यूज करेंगे इसे और इसमें अगर कुछ चेंजेस कर देंगे तो ये ज्यादा किसी के लिए तो नहीं, लेकिन आपके फोन के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यह आपके फोन के बिहेवियर को चेंज कर देगा या कुछ और भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। और प्रॉब्लम क्यों आएंगी? क्योंकि आपने इसकी सेटिंग में कुछ चेंजेस किए होंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो इसके लिए अगर आपसे फिर भी कुछ चेंजेस हो गए हो जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आपका फोन कुछ मिसबिहेव कर रहा है, तो उसके लिए भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डेवलपर ऑप्शन को बंद कर दें। जब आप अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन में स्विच करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स डेवलपर डोमेन है। वो सिर्फ वही ऑर्डर प्रोवाइड करता है जो एक ऐप को बनाने के टाइम पे यूजफुल होते हैं। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ आपके फोन के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हुई? क्योंकि आपने किसी न किसी ऑप्शन में, जिसे आप नहीं जानते हैं, उसमें कुछ फेरबदल की होगी। इसी वजह से मोस्टली जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को हाइड करके रखते हैं डिफॉल्ट। लेकिन उनमें से कुछ में अगर आपने चेंजेस कर दिए हैं या चेंजेस हो गई हैं अनजाने में, तो प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हें फिर से वापस उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेंजेस करते ही रहें। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है तो बी अलर्ट, अपने फोन में ज्यादा उंगली मत करें। ज्यादातर लोग अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन का यूज अपने फोन की स्पीड को सुधारने के लिए या बैटरी लाइफ एक्सटेंड करने, इसी के लिए करते हैं। क्योंकि अगर वो किसी से भी सलाह लेते हैं तो उन्हें यही एक सलाह दी जाती है कि भाई अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन में थोड़ा सा एनिमेशन स्केल को डाउन करके देख लो। तो ज्यादातर यूज इसी का होता है। अब हमारे फोन में जो एनिमेशन स्केल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक विंडोज एनिमेशन स्केल, दूसरा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल,
और तीसरा एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। ये 3 होते हैं। ये तीनों स्केल एनिमेशन को कंट्रोल करते हैं। जब आप किसी पेज में स्क्रॉल कर रहे होते हैं या नई विंडो ओपन करते हैं या अलग अलग पेज पे ट्रांजिशन करते हैं, एनिमेशन को रिसोर्सेज चाहिए। अब जितनी बड़ी वैल्यू उतना ज्यादा सीपीयू को वर्क, और जितना ज्यादा सीपीयू को वर्क उतना ज्यादा सीपीयू को पावर। तो एनिमेशन को अप रख के आप अपने विजुअल को तो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन स्पीड और परफॉर्मेंस वो डाउन रहेगी। अब क्या एनिमेशन स्केल को डाउन करके बैटरी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा हाँ, क्योंकि एनिमेशन स्केल को डाउन करके बैटरी लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ा क्या सकते हैं? अगर आपकी बैटरी खराब नहीं है तो बैटरी ड्रेनेज जिस तेजी से होती है वो नहीं होगी, क्योंकि एनिमेशन स्केल को डाउन रखने का मतलब ये है कि दिखाने के लिए विजुअल्स कम। अब दिखाने के लिए अगर विजुअल्स कम है तो सीपीयू पे लोड कम। अब सीपीयू पे लोड कम तो सीपीयू पावर कम लेगा, पावर कम लेगा तो बैटरी लाइफ एक्सटेंड होगी। इसलिए विजुअल्स को अगर कम रखेंगे, मतलब एनिमेशन स्केल को अगर डाउन रखेंगे, आप 0.5 या 0.1 ऐसे रखेंगे तो आपके विजुअल जो हैं वो थोड़ा सा सीपीयू उस पर कम लोड पड़ेगा तो बैटरी एक्सटेंड होगी। एनिमेशन स्केल को आप रखेंगे तो आप अपने विजुअल्स को बेहतर बना लेंगे, लेकिन फोन का जो स्पीड है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन रहेगा। अगर एनिमेशन स्केल को आप डाउन रखते हैं, जितना बताया अभी कि 0.5 या 0.1 इसमें रखेंगे, तो आपका जो विजुअलाइजेशन है वो तो कम रहेगा, बट परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल तेज रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।